आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है, फिर भी हमारे देश में दिव्यांगों को बाहर निकलना वो तो बहुत ही समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आए दिन इस बात पर चर्चा होती है कि आखिर कैसे हम देश को दिव्यांगों के लिए बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां सब सुविधाओं के होते हुए भी बहुत से लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, तो वहीं हमारे देश में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है 33 वर्षीय संदीप कुमार। बिहार के पश्चिमी चंपारण के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले संदीप कुमार फिलहाल मुजफ्फरपुर में रहते हैं और भारतीय डाक सेवा में डाक सहायक के तौर पर कार्यरत है। दोस्तों, जन्म के कुछ महीनों बाद ही संदीप पोलियो के शिकार हो गए, जिसके चलते उनके लिए सामान्य रूप से चलना फिरना या फिर उठना बैठना आसान नहीं रहा। उनके घर की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें सही इलाज भी नहीं मिल पाया। पर फिर भी संदीप में जज्बे की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही उनकी रुचि तकनीकी, मैकेनिकल जैसे कामों में रही। गांव में किसी भी घर में कोई चीज खराब हो जाए तो संदीप ही उसे ठीक करते। इतना ही नहीं, गांव में बिजली से संबंधित काम भी वही किया करते थे, इसलिए पूरा गांव उन्हें इंजीनियर कहकर पुकारता था। लेकिन उनके परिवार के पास इतने साधन नहीं थे कि उस समय वे उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च उठा पाए। पोलियो की वजह से स्कूल भी काफी बड़ी उम्र में जाना शुरू किया इन्होंने। एक बार गांव में किसी ने कहा कि अगर कुछ बना ही सकते हो तो ऐसी दीवार घड़ी बना दो जिसमें घंटी बजे, मतलब अगर 3 बज रहे हो तो दीवार घड़ी में 3 बार घंटी बजे। हालांकि शायद यह कोई बड़ा आविष्कार नहीं था, पर छोटे से गांव के लिए बहुत ही नई और बड़ी बात थी। संदीप ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया और कुछ वक्त में ये घड़ी बना ली। गांव के ही स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद संदीप अपनी बड़ी बहन सीमा के यहाँ मुजफ्फरपुर चले गए। यहीं पर रहकर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। उनके जीवन में उनकी बहन का अहम योगदान रहा। वे हर कदम पर हौसला उन्हें देती। वे जो भी करना चाहती थी, उनकी बहन ने उनका पूरा साथ दिया। दोस्तों, परिवार का साथ होने के बावजूद संदीप को घर के बाहर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिव्यांग होने के कारण उन्हें कहीं भी यात्रा करने में काफी मुश्किल पड़ती थी। वे आसानी से बस, ट्रेन में सफर ही नहीं कर पाते थे। पर इससे घबराकर उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इस पर काम करने का विचार किया। उन्होंने ऐसी साइकिल बनाने का फैसला किया जिसे जरूरत हो तो वे चला सके और जब जरूरत ना हो तो उसे फोल्ड करके बैग में रख ले। पर इस काम में सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की। उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक पुरानी नॉर्मल साइकिल को ही मॉडिफाई करने का फैसला किया। उस साइकिल को बनाने में उन्हें लगभग 1 साल का समय लगा और उस समय लगभग 2000 रुपए की उन्हें लागत आई और वो साल था 1998 का और वे उस वक्त 9वीं क्लास में थे। साल 2006 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और इसी के दौरान उन्हें डाक विभाग में नौकरी मिल गई। वैसे तो संदीप आगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ करना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें नौकरी करनी पड़ी। हालांकि नौकरी के साथ साथ उनका इनोवेशन भी कंटिन्यू रहा। इसके साथ ही उन्होंने कई बार प्रशासन और अधिकारियों का ध्यान अपने इनोवेशन की तरफ लाने की कोशिश की, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति को एक ईमेल लिखा। उनकी ईमेल को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भेजा गया। ये फाउंडेशन ऐसे लोगों को सम्मानित करती है जो अपनी सोच और समझ से कुछ अलग इनोवेट कर समाज और समुदाय में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फाउंडेशन के अधिकारियों ने संदीप की इस फोल्डिंग साइकिल को अच्छी तरह से जांचकर उनका नाम साल 2009 के नेशनल इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना। दोस्तों, संदीप ने अपनी साइकिल को नाम दिया संद सीमा। यह नाम उन्होंने अपनी और अपनी बहन के नाम को जोड़कर रखा। ये 13 किलोग्राम की साइकिल है जिसे फोल्ड करके 24 इंच के बैग में इजीली रखा जा सकता है और कोई भी इसे 1 मिनट से भी कम समय में फोल्ड कर सकता है। दोस्तों, इस अवार्ड के बाद संदीप का हौसला काफी बढ़ा और इसके बाद उन्हें बिहार दिवस के मौके पर भी सम्मानित किया गया। लेकिन आर्थिक समस्याएं और साधनों की कमी वैसी की वैसी ही बनी रही। छोटे मोटे आविष्कारों के साथ साथ संदीप ने अपनी स्पेशल साइकिल की तरह कई खास इनोवेशन किए।
साल 2015 में जब बिहार के कई प्रांतों में लगातार भूकंप आया तो संदीप ने इस प्रॉब्लम को लेकर कुछ करने की ठानी। भूकंप के चलते लोगों को घर से बाहर भागना पड़ता था। कई बार वे खुद भी घर के बाहर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा बनाने का सोचा जिससे कि भूकंप से कुछ समय पहले ही लोगों को पता चल जाए। संदीप ने एक भूकंप अलर्ट करने वाली मशीन बनाई। इस मशीन को उन्होंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि जब धरती के भीतर भूकंप की वजह से वेव्स उठती है तो ये डिवाइस जोर से अलार्म बजाकर लोगों को इसकी जानकारी देती है। संदीप ने अपनी इस मशीन को पटना के श्री कृष्णा साइंस सेंटर में आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल में पिछले साल ही प्रेजेंट किया। यहाँ उन्हें आविष्कार के लिए फर्स्ट प्राइज भी मिला। फिलहाल वे अभी एक पानी से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आजकल भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए बहुत सी जगह पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में लोगों को नॉर्मल नल की जगह समरसेबल इस्तेमाल करना पड़ता है और ये किसी भी गरीब परिवार के लिए मुश्किल है। यही समस्या का हल संदीप ने खोज निकाला है और अभी उसकी इनोवेशन की ओर वे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज भले ही वे पैसों की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आशा है कि जल्द ही उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वे अपनी इनोवेशन को दुनिया के सामने रख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, यूथ आइकन के आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।